ओम ह्रीं श्रीं हम फट। ओम ह्रीं श्रीं हम फट। ओम ह्रीं श्रीं हम फट। आदेश जय महाकाल। तंत्र साधना क्षेत्र के अंदर बहुत सारी विधियां, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके अनुसार हम तंत्र साधनाएं करते हैं। इसी तरीके से तंत्र साधना मार्ग का एक तरीका है अस्थि तंत्र। इस अस्थि तंत्र के द्वारा व्यक्ति उन तीक्ष्ण साधनाओं को करने में सक्षम हो जाता है जो कि संहारक विद्या में आती हैं, अर्थात कि ऐसी सिद्धियां, ऐसे मंत्र, ऐसी साधनाएं जो अति उग्र कही जाती हैं और व्यक्ति चाहता है, साधक अथवा साधिका चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से, तीक्ष्ण तरीके से वो उनका लाभ ले सकें, उन साधनाओं का, उन विद्याओं का। तो उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अस्थि तंत्र को समझे। तंत्र का अर्थ है सिस्टम, मैकेनिज्म, तरीका। और तंत्र को जब आप अस्थि से जोड़ते हैं तो आप मंत्र, विद्या का, ऊर्जा का वो प्रभाव अपने जीवन में देखते हैं जो पहले आपके जीवन में नहीं था। और इसके अनुसार आप ऐसे तीक्ष्ण साधनाओं को कर सकते हैं, उनका पूर्ण प्रभाव पा सकते हैं जिनका आप पहले नहीं अनुभव कर रहे था, जिनमें आपकी बगलामुखी साधना 10 महाविद्या में, धूमावती साधना, इसके अलावा तारा साधना, इन तमाम साधनाओं को आप अस्थि तंत्र विद्या प्रणाली के अनुसार कर सकते हैं। किस तरीके से कहा जाता है, तंत्र साधना क्षेत्र के अंदर मां तारा का, नील सरस्वती का विशेष महत्व आता है और समस्त तंत्र विद्याएं प्रदान करती हैं मां तारा। लेकिन तंत्र शास्त्रों में, तंत्र पुस्तकों में कहा जाता है कि यदि आप मां तारा की साधना कर रहे हैं तो आपके पास अस्थि माला होनी चाहिए। और जब आप अस्थि माला पे मां तारा के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कई गुना अधिक होता है। और जब आप इस तरीके के मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं जिसमें आप शत्रु को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उसका अनिष्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको अस्थि तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सत्कर्म की बात करते हैं, मारण कर्म की बात करते हैं, उच्चाटन करने की बात करते हैं। ये तमाम विधियों के लिए अस्थि तंत्र का प्रयोग करने से ही व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पे आप किसी का मारण विधियों के द्वारा अनिष्ट करना चाहते हैं। मारण का अर्थ है क्षय करना, शत्रु को हानि पहुंचाना। और जब आप इस तरीके की विधि करना चाहते हैं और मारक मंत्रों का, संहारक मंत्रों का या ऐसे मंत्रों का जो शत्रु का अनिष्ट करने वाले शक्तियां हैं, उनके मंत्रों का जाप यदि आप बैजंती माला पे करें, तुलसी माला पे करें, तो आपको लगता है कि उसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको ऐसे मंत्रों का जाप अस्थि माला पे करना चाहिए। और अस्थि तंत्र के द्वारा यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से अस्थि माला का संस्कारित विधान किया जाता है, किस तरीके से अस्थि माला को संस्कारित किया जाता है, वो कौन सी विधियां हैं जिनसे उनको शुद्धिकरण किया जाता है, अस्थियों को, और उनको शुद्धिकरण करके संस्कारित विधि के द्वारा पूर्ण चैतन्य अवस्था में लाया जाता है अस्थि माला को, ताकि वो पूरी तरीके से ऊर्जावान अवस्था साधक के जीवन में घटित कर सके जब भी व्यक्ति अस्थि माला के ऊपर मंत्रों का जाप करता है। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं अस्थि तंत्र विद्या, जिसके अंतर्गत किस तरीके से अस्थि माला को संस्कारित किया जाए, किस तरीके से उसको जागृत किया जाए, किस तरीके से मारक मंत्रों का प्रयोग अस्थि माला पर किया जाए, तो इसके लिए आप सम्मिलित हो सकते हैं अस्थि तंत्र साधना में। और अगर आप इच्छुक हैं तो 9354745460 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और जानकारी लेकर के आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आदेश जय महाकाल। विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर,